और सबसे पहले आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला मुलजम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। शादी में 8:15 बजे आया, मेहमानों के साथ बैठा था, ऐसा नाजिम की जानिब से कहा गया। वजीर आला वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मुलजम ने कहा कि मैं वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। जबकि वजीर आला गाड़ी में बैठे तो मुबशर खोखर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का ये मामला है। मुलजम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। शादी में 8:15 बजे आया, जबकि मेहमानों के साथ बैठा था। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। वकास, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से और क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, कत्ल की तहकीकात जारी हैं और पुलिस ने जो डिफेंस से CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। और वकास अहमद से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला मुलजम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजम की जानिब से कहना था कि शादी में 8:15 बजे आया, मेहमानों के साथ बैठा था। वजीर आला वापस जाने लगे तो तीनों भाई एक साथ थे। मैं वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद से राबता बहाल हुआ है। वकास, बताइएगा और क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, नामजद सूबाई वजीर के भाई के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और ज़ेर हिरासत मुलजम नाज़म ने जो पुलिस को अपने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके मुताबिक मुलजम मुबशर को कत्ल करने की नीयत से ही शादी की तकरीब में आया था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छा ऐसा मौका है जहाँ पर जो उनके मुहाफ़िज़ हैं उनका ध्यान भी कम होगा सिक्योरिटी की तरफ और वो आसानी से टारगेट कर सकता है। मुलजम ने बताया कि वो अपने साथी उमर के साथ जो है वो शादी की तकरीब में आया बतौर मेहमान बनकर। उसने शादी तकरीब के दौरान भी उसको मौका मिला कि वो टारगेट कर सकता था, लेकिन जैसे ही वज़ीर आला पंजाब को अलविदा करने के लिए दरवाजे की तरफ आए बिरोनी, तो वो भी उनके साथ साथ चलता हुआ बाहर गेट के पास आ गया। तो इस तरह जो तीनों भाई थे, असद, मुबशर और मुदस्सर, तीनों का ध्यान जो था वज़ीर आला की तरफ था। और जैसे ही वज़ीर आला को वो अलविदा करके वापस पलटे हैं तो मुलज़म ने उस पर फायरिंग कर दिया, जिससे एक ही गोली मुबशर के सर में लगी और वही उसकी मौत की वजह बनी। जबकि दूसरी गोली जो थी वो उनके एक मेहमान उमर मजहर के जो है वो कंधे पर लगी, जो कि ताहाल नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। अब पुलिस ने जो मुलजम ज़ेर हिरासत था उसको डिफेंस से CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया है और मज़ीद जो तहकीकात हैं वो वहीं पर ही की जाएंगी। पुलिस राय के मुताबिक मुलजम तो एतराफ़ जुर्म कर चुका है और ये भी बताया कि सारी मनसूबाबंदी में कोई और शख्स शामिल नहीं है और इसकी इनफरादी सारी मनसूबाबंदी थी। लेकिन पुलिस को मुलजम के इस एतराफ़ी बयान पर शक व शुबहात है और इसीलिए मुलजम का अभी तक गिरफ्तारी नहीं डालेगी और ना ही उसको आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है, क्योंकि पुलिस ये समझती है कि इसको मज़ीद तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ मेक श्योर की जा सके कि इस सारे वाक़े में कोई और शख्स इसके पीछे नहीं है, कोई और शख्स इसमें मुलव्वस नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी जो वजह अनाद लिखी गई है वो यही है कि मुलजम जो ज़ेर हिरासत है नाज़म, वो अपने रिश्तेदार के कत्ल में 8 साल की सज़ा 8 साल की जेल काट कर वापस आया था और उसका जो मुद्दई था, जो उस केस को फॉलो करने वाला था, मुबशर खोखर ही था। और इसीलिए भी मुलजम को मुबशर के साथ ये जो थी वो अनाद थी कि क्योंकि वो एक ऐसे केस को फॉलो कर रहा था जिसमें वो उसका बेगुनाह नाम जमा ऐड किया गया था और उसको मुबशर ही फॉलो कर रहा था। तो ये सारी जो रंज था, बदला था, इसको लेकर जो है वो मुलजम वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन पुलिस तो ये समझती है कि इस केस को मज़ीद तहकीकात करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि एक बंदा जो था, नौजवान जो कि उसी गांव का रहायशी था, वो एक मनसूबाबंदी करता है, फिर बस्ता लेकर वहां पे पहुंचता है, फिर अपने टारगेट में को हिट करने में कामयाब भी हो जाता है। पुलिस को इसलिए शुबा है कि मुबशर जो असद और मुदस्सर या फिर जो मुबशर थे, इनके साथ जो दुश्मनदारी थी लोगों की, क्या कोई वो गिरोह के और इसमें मुलव्वस तो नहीं है। इसीलिए पुलिस इसको मज़ीद तहकीकात करना चाहती है और मुलजम को ताहाल ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। साथ ही साथ जो दूसरा मुलजम है जो कि मुकदमे में नामजद है उमर, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये कत्ल की वारदात किस तरह से की गई। और इसलिए भी ये पुलिस के लिए बड़ा हसास मामला है कि ये फायरिंग उस वक्त हुई जब वज़ीर आला पंजाब भी उसी वलीमे की तकरीब में मौजूद थे और
वज़ीर आला पंजाब के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लोग थे उन्होंने ही मुलज़म को पकड़कर मुतलका पुलिस के हवाले किया था। जी, मुलज़म को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील किया।